लोक जनशक्ति पार्टी कुछ मवालियों का बिल्कुल रोड छाप लोगों की पार्टी बन गई है। चिराग पासवान जी 24 में इनकी बिल्कुल चिराग खत्म होने वाला है। अब इनका चिराग होगा, लेकिन चिराग तभी जलता है जब उसमें लौ होता है, उसमें तेल होता है। ये तेल खत्म हो गया है। 100 में 90 शोषित है और शोषितों के दिल में है बाबा साहब। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का मना मूर्ति को अनावरण करके अपना खाना पूर्ति करते हो। पाप धोने का कोशिश किया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उनका पाप कम होने वाला नहीं है। हिंदू पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की गई। जिस पार्लियामेंट ईमान का एक मंदिर था, एक इंसाफ और ईमान करने के लिए एक ही देश में जगह बची है, वहां भी सेंगोल स्थापित किया। ये वही सेंगोल शासन का व्यवस्था के समय का है जहां बेटियों को औसतन टैक्स देना पड़ता था। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत की जमहूरियत खतरे में है। आज वो चिंता है। राजेंद्र जी, 76 साल के बाद बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई गई है संविधान दिवस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कल ही हम लोगों ने पूरे देश नहीं, दुनिया के अंदर समाजवाद और बाबा साहब के विचार मानने वालों ने अपना सर को नीचे किया है, झुकाया है बाबा साहब के चरणों में। और कांग्रेस, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि 76 साल बाद में, आज़ादी के 76 साल बाद में बाबा साहब का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिमा लगा, तो मेरा स्पष्ट राय है कि ये पाप धोने का कोशिश किया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उनका पाप कम होने वाला नहीं है। क्योंकि पाप तो तब कम होता जब आप मनुस्मृति की व्यवस्था को छोड़ देते, आप मनु के विचारों में विश्वास नहीं रखते, आप मोहन भागवत और आरएसएस का साथ में छोड़ देते। लेकिन बताओ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का मना मूर्ति को अनावरण करके अपना खाना पूर्ति करते हो, और दूसरी तरफ इस देश में राजस्थान के हाई कोर्ट में आप मनु का मूर्ति को महिमा मंडित करते हो। ये दोनों विचारधारा, मनुवाद और अम्बेडकरवाद, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। जब भी चलेगा इस देश में, तो इस देश में 100 में 90 शोषित है और शोषितों के दिल में है बाबा साहब। धड़कन है भारत का। राजेंद्र जी, भाजपा ने कभी नहीं कहा है कि हम संविधान के विरोधी हैं, हमेशा संविधान। अगर संविधान विरोधी नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर संविधान विद्रोही नहीं है तो आप बताओ, मणिपुर के दोषी लोग कहां बैठे हैं? मणिपुर के बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार और निर्वस्त्र करने वाला कहाँ है? आप बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर एक जाति विशेष के बाद भी एक दलित, एक आदिवासी पर पेशाब करने वाला वो कहाँ बैठा है? बेटियां, जो रेसलर बेटियां थी, जिन पे आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बलात्कार किया, 2 दर्जन बेटियों का बलात्कार का आरोप जिन पर है, उस पे आपने सजा नहीं दिया। आप कहां संविधान के साथ हो? आप नूह करवाए हो, ये कौन नहीं जानता है? नूह का दोषी कहां है, कौन सा जेल में, हम जानना चाहते हैं। आप बताओ, बोरीबल में 4 मुसलमानों को मुसलमान होने की सजा, गोली मार दी गई। आप कहां संविधान के साथ हो? अतीक अहमद को गोलियां मार दिया, जौहर यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया, पूरे देश में नफरत की वातावरण पैदा करके आप पुलवामा बनाना चाहते हो, पुलवामा की पुनरावृत्ति कराना चाहते हो। आप कहां संविधान के पक्षधर हो? आप संविधान से चलने वाले कहां हो? ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है। ये हिंदू मुस्लिम काम तो कांग्रेस भी कर सकती थी। कांग्रेस के शासन में भी तो प्रतिमाएं लग सकती थी। देखिए, हम कांग्रेस के शासन में प्रतिमा लग सकती थी, क्या हो सकता था, मैं उस पर बातें नहीं आज कहना चाहता। इसके लिए नहीं कहना चाहता, भाजपा को क्यों? कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी सेकुलरिज्म को चैलेंज नहीं किया, कभी संविधान को चैलेंज नहीं किया, कभी पार्लियामेंट में सेंगोल नहीं लगाया, कभी सेकुलर को चुनौतियां दे रही है। सेकुलर चुनौती नहीं दे रही है। आपको जानकारी मैं दे दूं पत्रकार साहब, कि बड़े अच्छे तरीके से पता लगा लेना कि कुछ ही दिन पहले भारत के पार्लियामेंट में हिंदू पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की गई। जिस पार्लियामेंट ईमान का एक मंदिर था, एक इंसाफ और ईमान करने के लिए एक ही देश में जगह बची है, वहां भी सेंगोल स्थापित किया। और उस सेंगोल के बारे में आप जानकारी करना, ये वही सेंगोल है, ये वही सेंगोल शासन का व्यवस्था के समय का है जहां बेटियों को औसतन टैक्स देना पड़ता था। बताओ, आप किस तरह से भारत बनाना चाहते हो? आप किस तरह से भारत चलाना चाहते हो? हम जानते हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये 75 साल नहीं लगा मूर्ति, और मूर्ति लगा दिया, अब मूर्ति बनाकर शाबाशी लेना चाहते हैं। मूर्ति तो हम कभी बना लेंगे, लेकिन भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, भारत की जमहूरियत खतरे में है। आज वो चिंता है। भारत से लोकतंत्र मिटाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत मिलकर। जमहूरियत ने तो भाजपा को सत्ता पर बैठाया, ऐसा तो नहीं है। हम कह रहे हैं, वो खुद भी बोल दिया कि मैं जुमला,
उन्होंने बोल दिया कि देश जुमला। और आपको भी मैं जानकारी दे दूं, जब पूछा गया अमित शाह से कि आपने इतने सारे वादा किया था, जनता खोज रही है और माइक लेके पत्रकार भी आपको खोज रहे हैं। पत्रकार लोग पूछने के लिए आ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, बेरोजगारों को नौकरी कहाँ दिया है आपने। उन्होंने कहा जीडीपी नहीं बढ़ा देश का। जब सवाल करने लगा तो उन्होंने कहा कि ये पूरा नहीं किया जा सकता है, ये तो हमारा जुमला था। तो ये जुमला के झांसे में आ गया, देश झांसे में आ गया भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को। कि बाबा साहब के बाद जो है अगर किसी ने दलितों के लिए कुछ किया तो रामविलास पासवान जी ने भी किया है। तो क्या रामविलास पासवान जी की तरह चिराग पासवान भी बाबा साहब को सम्मान देंगे? अरे भाई, मुझे बहुत दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। आप सवाल हमसे ये बात कह रहे हैं, मुझे मालूम है आपको आज उत्तर भी अच्छी तरीके से आपको मालूम है, लेकिन मुझसे खोद कर कहवाना चाह रहे हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि कभी भी आप मुझे एक पत्रकार ये है कि भाजपा के ही साथ है। पत्रकार साहब सुन लो, आपने सवाल किया है तो सुन लो। हम जान रहे हैं कि आप आग लगा रहे हो, आप मेरे जवान से मेरे में से कहवाना चाहते हो, तो आप सुन लो। आप एक बैनर मुझे बता दो, एक पोस्टर बता दो दिल्ली से लेकर गली तक, जो लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना का बना, जिसमें बाबा साहब की तस्वीर नहीं रही। कहीं भी आप देख लो, बिना बाबा साहब की तस्वीर का एक कदम नहीं बढ़े रामविलास पासवान जी। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन बड़ी अफसोस है, बड़ी दुख है। आज देख लो पटना के सड़कों पर बगल में भी तस्वीर लगी है और बगल में गेट से लेकर के आज रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दोनों धड़े के लोग हैं, चिराग जी के धड़े के भी लोग हैं और पारस जी के भी धड़े के लोग हैं, लेकिन उनके बैनर से, उनके होर्डिंग से, उनके गेट से, उनके तोरण द्वार से बाबा साहब बिल्कुल गौन हो गए हैं, मिट गए हैं। तो आज साबित हो गया है कि चिराग पासवान जी के अंदर बिल्कुल एक रति भी रामविलास पासवान का खून नहीं है। अगर रामविलास का पासवान जी का खून होता, एक दलित का खून उनके अंदर होता, वो बाबा साहब को नहीं भूलता। जिस बाबा साहब की अगर हिम्मत दिया, बाबा साहब ने पावर दिया, तब रामविलास पासवान बनने का मौका मिला। अगर बाबा साहब नहीं होते तो रामविलास पासवान सदन में जो शेर की तरह गरजे हैं, सदन में गरीबों की न्याय के लिए लड़े हैं, रामविलास पासवान जी की आज हैसियत नहीं होती कि देश में एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते। लेकिन आज कौन समाजवादी नेता नहीं है? कौन कहता है? कौन कहता है समाजवादी हैं? अगर वो समाजवादी होते, अगर वो अंबेडकरवादी होते, तो आप मुझे बता दो कौन है, कौन सभा बढ़ा रहा है लोजपा का? सीटों आप देख लीजिए, 100 में 90, 99 कौन लड़ता है वहां, और उनके एजेंडा को भी आप पता लगा लेना कि आज लोक जनशक्ति पार्टी कुछ मवालियों का, बिल्कुल रोड छाप लोगों की पार्टी बन गई है, जो सांप्रदायिकता की भाषा बोलते हैं। बताओ, अपने आप को साबित कर रहा है। हनुमान कहने से चिराग जी खुश होते हैं और नरेंद्र मोदी जी हनुमान उनको कहते हैं। अरे हनुमान तो खुद ही मोहन भागवत का हनुमान नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हनुमान, अगर आप मोहन भागवत से बड़ा चेहरा है तो मुझे बता दीजिए। और ये भगवान यानी हनुमान के ही हनुमान हैं, भक्त के ये भक्त है, तो इनको भक्त के भक्त कहने में खुशी होती होगी कि कुछ मिल जाए हमें। एक तरफ से लेकिन जिस तरह से मुझे दुख है कि रामविलास पासवान जी उनके साथ खड़े हैं, जो चिराग पासवान जी उसके साथ खड़े हैं, जो रामविलास पासवान जी को, तस्वीर को, उनकी मूर्तियों को, उनके आवास को बिल्कुल बुलडोजर लगा के कबारने का काम किया, हटाने का काम किया। नहीं, आरोप नीतीश कुमार पे लगाते हैं चिराग जी। अब तो हम कहते हैं ना कि जब बीवी को मारना हो तो कोई बहाना नहीं मिलता है, तो एक ही बात लोग कहता है कि साग में हल्दी क्यों नहीं डाली थी। ये तो एक बहाना है। फोबिया की बीमारी हो गई चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी 24 में इनकी बिल्कुल चिराग खत्म होने वाला है। अब इनका चिराग होगा, लेकिन चिराग तभी जलता है जब उसमें लौ होता है, उसमें तेल होता है। वो तेल खत्म हो गया है और वो पिछड़ा और दलित छोड़ चुके हैं इनके साथ। आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साल से सरकार में हैं और नौकरियां बांट रहे हैं। कल सोनपुर मेला से तेजस्वी यादव ने एक बात कही है कि हम कलम बांटने वाले लोग हैं, तलवार नहीं बांटते हैं। तो तलवार वाले लोग कौन हैं? देखिए, हम आज भी कह रहा हूं, मैं स्वागत करते हैं। तेजस्वी जी ने बहुत बड़ी बात कहा है और इस बात को मायने जो आप लगा रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु में जा रहे हैं, उनको बड़े अच्छे तरह से समझनी चाहिए। हम देश में बाबा साहब के विचार को मानने वाले हैं। हम गोलवलकर और सावरकर के खानदान के लोग नहीं हैं। हम गोलवलकर और सावरकर के विचारों में विश्वास नहीं करते हैं। जहां जिसका देवी देवता 24 घंटा हथियार लेके खड़ा हो, तो आप समझ सकते हैं कि अम्बेडकर का विचारधारा, कलम का विचारधारा और तलवार का विचारधारा कौन है और कौन इस देश में काम कर रहा है।